नमस्कार। आज हम बात करते हैं हीरा रत्न की, जो शुक्र ग्रह का रत्न कहलाता है। और हीरा धारण करने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसका क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, किनको पहनना चाहिए, ये हम आपको बताते हैं। तो हीरा जो है ये शुक्र ग्रह का रत्न है और ये महारत्न की श्रेणी में आता है। इसको इंग्लिश में डायमंड कहते हैं, संस्कृत में वज्रमणि कहते हैं या इंद्रमणि भी इसको कहते हैं। और इसका उपरत्न ओपल होता है। हीरा चूँकि बहुमूल्य रत्न है, अर्थात जो लोग उसको धारण नहीं कर सकते वो उसके उपरत्न अर्थात ओपल को भी पहन सकते हैं। सफ़ेद रंग का हीरा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अन्य रंगों में भी यह प्राप्त होता है। कब धारण करें, किस लग्न और राशि के लोग इसको धारण कर सकते हैं, इसको हम जानते हैं। देखिए, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, कुंभ लग्न और मकर लग्न, इनके लिए हीरा सर्वश्रेष्ठ होता है। ये लोग अगर इसको धारण करते हैं तो इनके जीवन में इसका उत्तम लाभ प्राप्त होता है। दूसरा, शुक्र अगर हॉरोस्कोप में आपके जन्म चक्र में शुक्र अगर 1, 4, 7 और 10 या फिर त्रिकोण अर्थात 5 और 9 भाव का स्वामी होकर दुर्बल अवस्था में हो तो भी हीरा धारण करना हमारे जीवन में समृद्धि को बढ़ाता है, उन्नति को बढ़ाता है। या आपकी राशि वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ हो तब भी आप हीरा धारण कर सकते हैं, उसका आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। हीरा धारण करने से आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। अगर कोई भौतिक सुख अर्थात धन समृद्धि की कमी है तो उसमें भी हीरा वृद्धि करता है, अर्थात शुक्र ग्रह को बलवान करता है। शुक्र हमारा जब बली होता है तो शुक्र मतलब जीवन का लग्जरी पार्ट है, उसको वो डेवलप करता है। दूसरा, अगर आपका स्त्री के साथ मतभेद है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, झगड़े रोज होते हैं, लड़ाई होती है, तो हीरा चूँकि प्रेम का कारक शुक्र होता है तो उसमें भी वो धारण करने से मदद करेगा, अर्थात उसमें भी वो स्त्री सुख को बढ़ाता है। हीरा धारण करने से स्त्री सुख बढ़ता है। शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, अर्थात यौन संबंधों में भी वो आपको सपोर्ट करेगा, आपको मजबूती देगा और आपके शरीर को बलिष्ठ करेगा। शरीर में अगर वायु का प्रकोप ज़्यादा रहता है या मन में असंतोष रहता है तो उसमें भी हीरा धारण करना श्रेयस्कर होता है। शुक्रवार का दिन इसका श्रेष्ठ दिन है। शुक्रवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होके अंगूठी को ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र से आमंत्रित करके जप करके और इसको धारण करना चाहिए। आत्मिक शांति अर्थात आपका आत्मिक बल, मानसिक बल, शारीरिक अनुकूलता, शारीरिक दुर्बलता, इन सब चीज़ों को हीरा नष्ट करता है, अर्थात इन सब चीज़ों में वृद्धि देता है, ये अच्छा हो जाता है। हीरे के साथ में क्या नहीं पहनना चाहिए, इसको हम जानते हैं। देखिए, हीरे के साथ में पुखराज रत्न नहीं धारण कर सकते, क्योंकि पुखराज देवगुरु बृहस्पति का रत्न है और हीरा दैत्य गुरु शुक्र का रत्न है। दोनों आपस में शत्रु हैं, अतः पुखराज के साथ हीरा कभी न धारण करें। दूसरा, माणिक रत्न भी सूर्य का जो रत्न है उसके साथ भी हीरे को धारण नहीं करना चाहिए। तीसरा, मोती जो चंद्रमा का रत्न है उसके साथ भी हीरे को धारण नहीं करना चाहिए। और आप लोग हीरे को ऊपर जैसा मैंने बताया उस हिसाब से धारण करें और अपने जीवन को सुख और समृद्धि की तरफ लेकर जाएं। अपनी राशि लग्न के अनुसार ही उसको धारण करें, तभी वो श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। हीरा अनेक रंगों में पाया जाता है और हर रंग का उपयोग हॉरोस्कोप देखने के बाद करना चाहिए कि हमें कौन सा पहनना है। वैसे सफ़ेद रंग का हीरा श्रेष्ठ हीरा माना जाता है और इसकी जो माप है, जो इसका वेट है, वो 60 सेंट से ऊपर ही पहनना चाहिए।
सॉलिटेयर हो, 60 सेंट से ऊपर हो, वो आपको श्रेष्ठ लाभ देने में सक्षम होता है। 1 कैरेट का हीरा, 1.5 कैरेट का हीरा या 80 सेंट तक का हीरा सर्वश्रेष्ठ फल देने में सहायक होता है। जो छोटे हीरे होते हैं, जो ऑर्नामेंट में लगते हैं, जो स्त्रियां ज़्यादातर गहनों में जिनका उपयोग होता है और पहनती हैं, उनको धारण करने से भी फ़ायदा होता है, लेकिन वो छोटे होते हैं इसलिए उसका प्रभाव कम होता है। जिन राशियों को, जिन लग्न वालों को हीरा नहीं पहनना है, वो भी जो छोटे छोटे डायमंड्स हैं उनका अगर कोई गहने या इस टाइप की चीज़ें पहनती हैं, स्त्रियां पहनती हैं, या मल्टी पीसेज वाला कोई पहनते हैं, तो उसका भी उतना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप इसको अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। नमस्कार, जय श्री राम।